नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में दरार की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। कल होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया है। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बैठक बुलाई है। श्रीनगर में होगी पार्टी विधायकों की अहम बैठक। निर्दलीय विधायक भी बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस को अभी तक बैठक का निमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि गठबंधन सहयोगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब तक बैठक का निमंत्रण नहीं मिलने से सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ निर्दलीय विधायकों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन कांग्रेस को अभी तक बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक इस कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है, जिससे कि गठबंधन में मतभेद की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। आपने देखा कि किस तरीके से रिस्टोरेशन के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने को लेकर भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों आमने सामने नजर आए थे। सवाल यह भी है कि जब दोनों के मुद्दे एक हैं तो राहें अलग अलग क्यों हैं? और जंतर मंतर में प्रदर्शन की जब बात कही गई थी तब भी दोनों की राहें अलग नजर आई थी। और इसी तरीके से कई मुद्दे ऐसे हैं जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों गठबंधन में होने के बावजूद अलग अलग रुख अख्तियार करते नजर आए थे। और कई बार तो ऐसे भी सवाल उठ चुके हैं कि क्या दोनों ही पार्टियां क्रेडिबिलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्रेडिबिलिटी के लिए एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। इस तरह के कई आरोप लगते रहे हैं। दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते रहे हैं। लेकिन एनसी की बैठक में कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया है, जबकि निर्दलीय विधायक जो है उनको न्योता दिया गया है। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैठक बुलाई थी और श्रीनगर में पार्टी विधायकों की एक अहम बैठक होने वाली है। निर्दलीय विधायक में बैठक भी शामिल होंगे। समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, एक बार दरअसल लाइव जुड़ गए हैं समीर हमारे साथ। समीर, एक बार फिर से गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राहें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। क्या ये हम समझे कि आने वाले समय में ये जो घटना घटित हो रही है ये कुछ बड़ा होने के संकेत दे रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें, पहले हम अगर कल की मीटिंग की बात करें तो देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सभी लेजिस्लेटर्स को इसमें मीटिंग में इनविटेशन भेजी है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद लेटर लिख के सभी को बुलाया है और उसके साथ साथ 4 से 5 ऐसे विधायक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सपोर्टेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। ये जो लेजिस्लेटर्स हैं, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स, ये आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार को। लेकिन हैरत की बात है कि कांग्रेस जो कि जिनके 6 एमएलएज हैं वो भी आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं और अलाई पार्टी है, हालांकि आउटसाइड सपोर्ट है, उनको नहीं बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर एक बार दिखाने की, जिस तरह हम कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने दोबारा से कांग्रेस को ज्यादा तरजीह नहीं दी है। हाँ, ये जो मीटिंग है गवर्नेंस पे है, किस तरह से जो मिनिस्टर्स हैं उनका रिव्यू लिया जाए, उनका जो है उनके कामकाज का रिव्यू लिया जाएगा और दूसरा एमएलए की फीडबैक ली जाएगी। तो कांग्रेस के भी एमएलए हैं, उनका भी अपना एक तर्क था, वो भी कुछ बोलते, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। इसका मतलब है कि कांग्रेस को फिर एक बार एक तरह से किनारे पे ला दिया गया है। कांग्रेस को पहली बार ये नहीं हुआ। अगर आप पिछला इतिहास याद देखें, पिछले 1-1.5 साल में जब से ये सरकार बनी है, पहले तो मंत्री नहीं बनाया कांग्रेस, 2 मंत्री पद चाहती थी, मंत्री पद नहीं मिला। कांग्रेस ने फिर राज्यसभा की एक सेफ सीट मांगी, वो भी नहीं मिला। कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की कि कोऑर्डिनेशन कमेटी एक तालमेल होना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ, कमेटी नहीं बनी। और उसके बाद कांग्रेस ने ये भी कहा कि स्टेटहुड पर आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ आप आगे बढ़िए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे भी आगे नहीं बढ़ी, वो भी पीछे ही रही और नेशनल कांग्रेस को खुद ही चाहे जंतर मंतर हो या जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की रियासत के दर्जे के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टियां हैं, और आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी के सामने भी कांग्रेस के कई जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने साफ कहा था कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप अपना रिश्ता खत्म कीजिए। और ये पहली बात नहीं है। अगर आप वकार रसूल जो कि कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो तो लगातार कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ अलायंस करके हम बहुत नुकसान कर रहे हैं अपने आप को। तो उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा वो तरजीह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को अभी बहुमत अच्छा है, अपना बहुमत अच्छा है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ है। कांग्रेस अगर सपोर्ट वापस भी लेगी तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कांग्रेस के इस तरह से होने से नेशनल लेवल पे जो इंडिया ब्लॉक है उसको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी इस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस
कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं इसमें नेशनली ये एक उमर अब्दुल्ला को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को ज्यादा तरजीह न देकर वो बीजेपी को कहीं ना कहीं अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी मिलना है, अगर कल रियासत का दर्जा हासिल करना है, बिजनेस रूल्स लेने हैं, एडुकेट फंड्स लेने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कराना है, बिजली पानी जो उन्होंने फ्री बात की है तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो सेंटर देगा। और सेंटर लेकिन समीर, जो मुद्दे आपने गिनाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ऐसे मुद्दे उठाती रही है, और ऐसे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर देखा जाए तो मंजिल एक ही है, तो राहें अलग अलग क्यों दिखाई दे रही है? क्या क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उमर अब्दुल्ला के पास है इसलिए फॉर ग्रांटेड कांग्रेस को लिया जा रहा है? पहला सवाल ये। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, अगर कांग्रेस के एंगल से समझे हम, तो कांग्रेस के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार दरकिनार किया जाना, बार बार इग्नोर किया जाना, बार बार बड़े फैसलों में शामिल न किए जाने के बावजूद अब भी कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में अलायंस में है? जो भी समीकरण है, चाहे नेशनल लेवल पर चाहे जम्मू कश्मीर के लेवल पर, हमें डिकोड करें समीर। देखिए अंकिता, इसमें दो सवाल आपने पूछे हैं। पहला सवाल जो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा है, तो देखिए मैंने जिस तरह से मैं बोल ही रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है सेंटर के साथ अच्छे रिलेशन रखे, और बीजेपी की सरकार है और बीजेपी और कांग्रेस का ज्यादा नेशनल लेवल पे बहुत ये आर्क राइवल्स है। तो अब बीजेपी को खुश करने के लिए एक तरह से उनको एक हम ये कह सकते हैं उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश उमर अब्दुल्ला करते हैं। और पहले से आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनकी बड़ी तारीफें करते हैं उमर अब्दुल्ला। गरज उनको भी है, गरज उनको ये है कि उसके बहाने कम से कम राज्य का दर्जा वापस मिले स्टेट को, उनको ज्यादा पावर्स मिले, वो कोई डिलीवरी दिखाए, पैसा ज्यादा मिले। कांग्रेस भी जानती है कि ये उमर अब्दुल्ला परेशान है या मजबूर हैं। और लेकिन कांग्रेस का जो आपने दूसरा सवाल पूछा, कांग्रेस की मजबूरी ये है कि कांग्रेस नेशनल लेवल पे सोच रही है। वो ये सोच रही है कि कल जाके अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो उसके लिए मुझे रीजनल पार्टीज में जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है, दोनों पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर बीजेपी को यहां पे रोकना है और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा रखना है तो नेशनल लेवल पे भी इंडिया ब्लॉक में उमर अब्दुल्ला की अपनी एक सेंस है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत केयरफुली, हालांकि मैंने जिस तरह से कहा, बहुत सारे जो कांग्रेस के लोकल लीडर है या वर्कर है वो तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अब ज्यादा अलायंस में रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि हाईकमांड नेशनल पार्टी है कांग्रेस, तो हाईकमांड अभी उनको हरी झंडी नहीं दे रहा है। हाईकमांड की अपनी एक सोच है, वो ये सोचते हैं कि 2029 में इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले जितने इंडिया ब्लॉक में ज्यादा लोग जुड़ेंगे वो अच्छा है। ये ना हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां वो बाहर निकले तो उससे इंप्रेशन भी खराब हो जाता है, उससे लगता है कि इंडिया ब्लॉक कमजोर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी यही है कि वो ना चाहते हुए भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्ता नहीं तोड़ पा रही है। उसी का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उठा रही है कि उसको पता है कि कांग्रेस मजबूर है, और कांग्रेस को ज्यादा बेइज्जत करके वो कहीं ना कहीं बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको कुछ हासिल हो। तो ये गेम चल रही है। लेकिन इस गेम में समीर, अगर हम उमर अब्दुल्ला की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एक तरफ जम्मू कश्मीर में पहले जरूरत कांग्रेस की जरूर रही थी जम्मू कश्मीर में, वहीं दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी का सपोर्ट चाहिए होगा। और ऐसे में आप हमें उमर अब्दुल्ला का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेकर प्रेजेंट सिनेरियो में नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उनको स्टेटहुड मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि उनको पावर्स मिले, बिजनेस रूल मिले उनको, और फंड्स मिले। सेंटर के साथ वो एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला को यह भी पता है कि सेंटर के साथ अगर अच्छे रिलेशन रखने तो उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस को थोड़ा पीछे रखे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के आपस में बहुत 36 का आंकड़ा है पॉलिटिकली नेशनल लेवल पे। तो उमर अब्दुल्ला के लिए यह परेशानी है कि ना चाहते हुए भी कांग्रेस को उसको थोड़ा बहुत वो दरकिनार करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर पिछले 1.5 साल की बात करें तो उमर अब्दुल्ला को तब भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। वो स्टेटहुड चाहते थे, नहीं मिला, बिजनेस रूल चाहते थे, नहीं मिला, उनको और भी कई इश्यूज थे वो नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वो परेशान इसलिए भी हैं। लेकिन जो कल की मीटिंग वो बुला रहे हैं उसमें कांग्रेस को न बुला के उन्होंने दोबारा से कांग्रेस को एक तरह से साइड लाइन करने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस के ये लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के कुछ एमएलए से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी इंटरनल मीटिंग है। लेकिन अगर कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल होते तो लगता नहीं है कि कोई बड़ी बात होती। कांग्रेस भी अपनी पक्ष रखती, कांग्रेस के एमएलए भी 6 एमएलए चुन के आए हैं, वो भी अपनी बात रखते, मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्शन होती। लेकिन उनको ना बुला के कहीं ना कहीं बीजेपी
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को पीछे रखा है। लेकिन आगे के सिनेरियो में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये जो रिश्ता है ये कैसा रहता है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आगे बीडीसी डीडीसी के इलेक्शन होने वाले, पंचायत पोल्स होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अभी न चाहते हुए भी कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी में कोई कांग्रेस उनके साथ अलायंस को तोड़ देगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का रवैया पिछले 1.5 साल से यही रहा है, वो बहुत केयरफुली चल रहे हैं और उसमें बीजेपी को वो ज्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा अपील कर रहे हैं, कांग्रेस को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना समीर की, अब की बार अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी भी तो निर्दलीय क्यों बुलाए गए, और अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाया गया तो क्या ये कुछ इंडिकेशन है कांग्रेस पार्टी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से? फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीर, वक्त कम है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में दूरियां आती जा रही हैं, ऐसे में सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। छोटे से ब्रेक।